हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, सीसैट की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में जो सीसैट में सवाल पूछे गए हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि 45% जो पॉपुलेशन है वो मैगज़ीन ए रीड करते हैं, 55% जो लोग हैं वो मैगज़ीन बी रीड करते हैं, 40% जो लोग हैं वो सी पढ़ते हैं और 30% जो हैं लोग वो ए और बी दोनों पढ़ते हैं, 15% जो लोग हैं वो बी एंड सी मैगज़ीन पढ़ते हैं एंड 25% रीड मैगज़ीन ए एंड सी। तो अगर 10% जो है वो तीनों मैगज़ीन पढ़ते हैं ए बी सी, तो आपको ये बताना है कि कितने परसेंटेज जो हैं जो कोई मैगज़ीन नहीं पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे इसे। देखिए, 45% मतलब 45 प्लस 55 कर दो प्लस 40, ये सारा ऐड करने के बाद जो वैल्यू आए उससे हम माइनस करेंगे 30 प्लस 15 प्लस 25, क्योंकि ये 30, 15, 25 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो आप, 30 जो ए और बी है, 15 रीड कर रहे हैं बी और सी और 25 रीड कर रहे हैं ए और सी। तो दोस्तों, और ये जो 10 है लास्ट में इस 10% को ऐड करेंगे। तो दोस्तों, टोटल वैल्यू मेरा आ जाएगा 150% माइनस 70%। अगर हम ये सारा कैलकुलेशन करते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको, तो 150% माइनस 70%, तो कितना आएगा? ये 80% आएगा। और दोस्तों, ये 80% आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 100 माइनस 80%, क्योंकि तो 20%, क्योंकि हमसे पूछा है कि आपको बताना है परसेंटेज जो कोई भी मैगज़ीन नहीं पढ़ते, तो आंसर हो जाएगा 20% यानी सी। आइए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि लेडी फिंगर इज़ टेस्टियर देन कैबेज। तो लेडी फिंगर इज़ टेस्टियर देन कैबेज, यहाँ पे सी बी। कॉलीफ्लावर इज़ टेस्टियर देन लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर इज़ टेस्टियर देन लेडी फिंगर। कह रहा है कैबेज इज़ नॉट टेस्टियर देन पीस। ठीक है, तो सवाल देखते हैं। तो आपको कंक्लूज़न बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट होगा। पीस आर टेस्टियर एज लेडीज़ फिंगर। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कॉलीफ्लावर जो है वो टेस्टियर हो जाएगा लेडी फिंगर से और लेडी फिंगर टेस्टियर हो जाएगा कैबेज से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कैबेज और पीस का कोई रिलेशन हमें नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, बस ऐसा लिख दिया है यहाँ पे कि कैबेज इज़ नॉट टेस्टियर दैन पीस, तो मतलब पीस के बारे में और कोई तो स्टेटमेंट है ही नहीं यहाँ। हमें लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर और कैबेज का रिलेशन समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, शाहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। शाहिद एंड रोहित स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे दिशा में। एंड 1 किलोमीटर के बाद शाहिद जो है वो हमेशा लेफ़्ट की तरफ मुड़ता है और रोहित जो है हमेशा राइट की तरफ मुड़ता है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोस्तों, इसका डायग्राम देखते हैं बना के। यहाँ पे रोहित हुआ और यहाँ पे शाहिद हुआ। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो शाहिद है वो हमेशा लेफ़्ट की तरफ जाता है, यह, और रोहित जो है वो हमेशा राइट की तरफ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे हम, अगर मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, यहाँ से अगर रोहित गया और यहाँ से अगर शाहिद गया, आफ्टर ईच किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न्स लेफ़्ट एंड रोहित ऑलवेज टर्न्स राइट। तो दोस्तों, रोहित अगर ये है, शाहिद ये है, तो ये ऐसे मुड़ेगा और इसका ऐसे मुड़ेगा, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि रोहित का राइट ये होगा और शाहिद का जो लेफ़्ट होगा वो ये होगा। उसके बाद सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं कि फिर ऐसे जाएगा ये, फिर ऐसे जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये कह रहा है कि ये हमेशा जो है ये हमेशा राइट और लेफ़्ट की तरफ मुड़ते हैं। तो यहाँ पे ये लोग मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि 1 किलोमीटर है, तो अगर इसे 1 किलोमीटर मानते हैं, इसे 1 किलोमीटर मानते हैं, तो टोटल 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दे मीट ईच
दे मीट आफ्टर ईच हैज़ ट्रैवल 3 किलोमीटर। मैं फिर से आपको डायग्राम बना के समझा देती हूँ। दोस्तों देखो, रोहित इधर जा रहा है, शाहिद इधर जा रहा है, क्योंकि इसमें सवाल में बोला है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मान लेते हैं ये रोहित है, ये शाहिद है, ठीक है। उसके बाद कहा है ये सवाल में कि ईच 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद, तो इसे मान लेते हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट, तो शाहिद लेफ्ट टर्न किया, और रोहित ऑलवेज टर्न राइट, रोहित राइट टर्न किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ऑलवेज टर्न। तो अगर इसका दोस्तों फिर से देखेंगे कि रोहित जो राइट टर्न करेगा तो रोहित का ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना हुआ? 1 2 3, 3 किलोमीटर हुआ। तो ऑप्शन में एक ही है 3 किलोमीटर का, ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं अगला सवाल। इन अ 500 मीटर रेस, बी स्टार्ट्स 45 मीटर अहेड ऑफ ए, बट ए विन्स द रेस वाइल बी इज स्टिल 35 मीटर्स बिहाइंड। 500 मीटर का रेस है, बी स्टार्ट करता है 45 मीटर आगे रहता है ए के, लेकिन ए जीत जाता है रेस और बी जो है अभी भी 35 मीटर पीछे रहता है। तो आपको रेशियो बताना है ए और बी का, एज्यूम करते हुए कि दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों सवाल ये कह रहा है कि बी ने स्टार्ट किया 45 मीटर स्टार्ट किया था आगे, लेकिन जब रेस फिनिश्ड होता है तो बी 35 यानी 35 मीटर पीछे रहता है। तो हम पहले निकालेंगे कि बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। दोस्तों मीटर है ये, 500 मीटर का रेस है, और बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 45 प्लस 35। स्टार्ट किया था उसने 45 में और ख़त्म किया वो 35 में, पीछे था जब रेस ए जीता। तो दोस्तों अगर आप ऐड कर देंगे 45 और 35 को और 500 से माइनस कर देंगे, तो यानी बी जो है वो 420 मीटर सेम टाइम पे था और ए ने कवर किया 500 मीटर। तो दोस्तों हमें निकालना है कि स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम स्पीड निकालेंगे तो स्पीड होता है डिस्टेंस, पहले हम वो कर लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ए और डिस्टेंस बी। तो ए का था 500 और बी का हमने निकाला 420। कैसे निकाला? 500 में से हमने 45 प्लस 35 को जोड़ के माइनस किया। तो दोस्तों जब इसे कैंसिल करेंगे हम तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 21। तो जो 25 और 21 आया हमारा, तो देखेंगे ऑप्शन में है या नहीं। तो दोस्तों ए ऑप्शन में है, तो यहाँ टिक लगा देंगे 25:21। आइए देखते हैं अगला सवाल। 2 इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप आर रिस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क। 2 बराबर के ग्लासेस हैं, एक है 1/3 और दूसरा है 1/4 फुल ऑफ मिल्क है, एंड दे आर देन फिल्ड विथ वाटर, से उसको फिल किया जाता है एंड द कंटेंट को मिक्स किया जाता है एक पॉट में। तो आपको बताना है पानी और मिल्क का रेशियो। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। टोटल मिल्क जो है, टोटल मिल्क पॉट में मिक्स करने के बाद कितना होगा? 1/3 प्लस 1/4 जब आप ऐड करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 7/12 पार्ट ऑफ 1 ग्लास। एक ग्लास का पार्ट आएगा 7/12 जब आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, 7/12। टोटल लिक्विड निकालेंगे यानी कि मिल्क प्लस वाटर पॉट में मिक्स करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे 2 ग्लासेस हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 ग्लासेस लिखा है। तो आप क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है पॉट में वो 2 से माइनस करोगे, तो 2 - 7/12 जब आपने ये ऐड किया था तो ये 2 ग्लासेस थे, तो 2 ग्लासेस से जब ये माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा 17/12, 17/12। तो दोस्तों जो मेरा इनिशियल था वो था 7/12 जो मिल्क का था, मिल्क और वाटर का था, और नेक्स्ट जो आया था वो 17/12 आया था। तो दोस्तों इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? अगर ये कैंसिल हो जाता है तो हो गया 7:17 रेशियो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7:17। आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन एन एग्जामिनेशन, 62 फेल्ड इन इंग्लिश, 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, वेयर एज 34 फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो आपको बताना है कि पास कितने बच्चे हुए हैं। तो दोस्तों हम इसको वेन डायग्राम से देखेंगे। अगर 62 बच्चे इंग्लिश में फेल हुए हैं और 52 बच्चे जो है मैथ्स में फेल हुए हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं
आप ध्यान देना वो 130 है और 24 जो हैं वो दोनों में फ़ेल हुए हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, आप 62 + 52 कर लो और -24 कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 90। आपने क्या किया, आपने क्या करना है, आपने 62 और 52 को ऐड करना है, उसमें से 24 को डिडक्ट करना है यानी माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा 90। दोस्तों ये 90 करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये हमसे पूछा है कि कितने बच्चे जो हैं पास हुए हैं। ये फेल का डेटा है, तो पास कितना होगा, तो 130 यानी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में से जितने बच्चे फेल हुए हैं वो हमारे हटा देंगे उसको माइनस करके, तो फिर जो रिमेनिंग बचेंगे वो पास बचेंगे। तो 130 में से जब हम 90 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 40। तो दोस्तों 40 जो है वो हम बच्चे जो है वो फाइनली पास किए हैं। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स ट्रैवलिंग इन अ बस 6 पर्सन स्पीक तमिल, 15 स्पीक हिंदी एंड 6 स्पीक गुजराती। दोस्तों ग्रुप ऑफ पर्सन्स में जो बस में ट्रैवल कर रहे हैं उसमें 6 लोग जो है तमिल बोलते हैं, 15 लोग हिंदी बोलते हैं और 6 लोग गुजराती बोलते हैं। उस ग्रुप में कोई अदर लैंग्वेज नहीं कहता है। अगर 2 लोग जो हैं ग्रुप में वो स्पीक करते हैं, बोलते हैं 2 लैंग्वेजेस ओनली एंड 1 पर्सन कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस, तो आपको बताना है कि कितने सारे लोग हैं ग्रुप में। थोड़ा ट्रिकी है, आपको यहाँ ध्यान देना होगा वरना गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें भी वेन डायग्राम से हम बनाते हैं। मान लीजिए ये तमिल है, ये हिंदी है और ये गुजराती है। तो तमिल कितने हैं इसमें, 6 हैं, हिंदी है 15 और गुजराती भी 6 हैं। दोस्तों इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, आप 6 + 15 + 6 कर लें तो हमारा निकल जाएगा ये टोटल। फिर इसमें से आप डिडक्ट कर देंगे -2 -1, तो आपका आंसर आ जाएगा 24। तो आंसर हो गया 24, ऑप्शन डी। इन अ पार्किंग एरिया द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द कार्स, 4 व्हीलर्स एंड स्कूटर्स जो हैं, जो मोटर बाइक्स जो 2 व्हीलर्स हैं, 2 व्हील के हैं, इज़ 100 more than twice the number of parked vehicles. The number of cars parked is। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बहुत इजी सवाल है। हम टोटल नंबर ऑफ़ पार्क्ड व्हीकल्स मान लेंगे, कार है और मोटर व्हीकल्स है, तो कार को C मान लिए, मोटर व्हीकल्स को M मान लिए, ठीक है। तो इसमें 4 व्हीलर है ये, यानी 4 व्हीलर है और ये 2 व्हीलर है। दोस्तों सवाल में ये कह रहा है कि जो इनका टोटल नंबर है वो 100 more than twice द नंबर, तो टोटल नंबर हमारा कितना है, यानी दोस्तों M यहाँ 2 का मतलब जो 2 व्हीलर्स है, यहाँ 4 का मतलब 4 व्हीलर्स, तो ये टोटल जो है ये 100 प्लस है, ठीक है 100 प्लस कर दिया मैंने, एंड ये ट्वाइस है द नंबर ऑफ़ पार्क्ड व्हीकल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ़ पार्क्ड व्हीकल्स यानी C + M, इतने मेरे पार्क्ड व्हीकल्स हैं और ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अगर ये इक्वेशन आपका बन गया तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आ जाएगा 2C = 100, तो C = 100/2, तो आंसर हो गया 50 कार्स। नेक्स्ट, द मैंग्रोव्स कैन शेड टन्स ऑफ लीव्स पर एकड़ एवरी ईयर। हर साल मैंग्रोव्स जो है वो बहुत सारे टन्स ऑफ पत्ते जो हैं, लीव्स जो हैं वो गिराते हैं, शेड करते हैं। फंजाई एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन दिस लीफ लिटर एंड कंज्यूम इट। दोस्तों फिर फंगस और बैक्टीरिया जो होते हैं इनको ब्रेक डाउन करते हैं और इनको कंज्यूम करते हैं, एंड दे देन आर कंज्यूम बाई टाइनी वॉर्म्स। फिर उनको जो छोटे वॉर्म्स है वो खाते हैं। फिर क्रस्टेशियंस खाते हैं, क्रुस्टेशियंस, विच इन टर्न फीड स्मॉल फिश, और जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है, ठीक है। इस तरीके से फिर बर्ड खाती है मछली को, फिर क्रोकोडाइल्स, तो ये ऐसे चलता है। तो आपको ये बताना है कि मोस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस स्टेटमेंट से क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, मैंग्रोव्स हैव अ क्रूशियल रोल इन सम ऑफ द कोस्टल फूड चेन्स। क्योंकि दोस्तों अगर हम ऑप्शन देखें, कोस्टल एरियाज कैन नॉट हैव फूड चेन्स विदाउट मैंग्रोव्स, तो ये काफ़ी एक्सट्रीम है और ये गलत हो जाएगा। पैसेज में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि कोस्टल एरिया जो है वो फूड चेन हो ही नहीं सकता वहाँ मैंग्रोव्स के बिना। मैंग्रोव्स आर एसेंशियल, यहाँ पे ऑल मरीन इकोसिस्टम्स लिखा है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑलवेज, ऑल, ओनली, तो ये सारे वर्ड्स को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑल है तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं,
ये हमने सही किया है। और लास्ट ऑप्शन है कि द कॉम्पोजिशन ऑफ मरीन लाइफ, मरीन फ्लोरा एंड फौना इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय द मैंग्रोव्स। दोस्तों पैसेज में ये कहीं नहीं लिखा है, एक फूड चेन की बात की गई है बस पैसेज में। 40. By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves. तो दोस्तों इस ऑप्शन से आपको देख के बताना है। दोस्तों ऑप्शन है कि लिबर्टी इज़ द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द ह्यूमन एक्शंस। लिबर्टी इज़ वॉट? दोस्तों ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन ह्यूमन एक्शंस। लिबर्टी कंप्लीटली रिस्ट्रेन नहीं करती है ह्यूमन एक्शंस को। लिबर्टी इज़ वॉट लॉ परमिट्स पीपल टू परफॉर्म। दोस्तों ये ऑप्शन सही है, बट पैसेज में ये बात नहीं लिखी गई है, तो ये गलत हो जाएगा। लिबर्टी इज़ द एबिलिटी टू डू वॉट वन डिज़ायर्स। दोस्तों ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि लिबर्टी जो है वो एबिलिटी है वो करना जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन सही होगा कि लिबर्टी जो है इज़ द मेंटेनेंस ऑफ कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।